हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 26 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज 26 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि आपका जो ये क्लास है आपकी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। हम यूपीएससी एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, वनडे एग्जाम। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, वनडे एग्जाम चाहे जिस राज्य का हो या केंद्र लेवल का हो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा, यह किस देश से संबंधित है? तो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन चीन। चीन हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चीन हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो चीन की बात करें, राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। यहाँ की चीन की बात करें तो मुद्रा चीन की क्या है? रेमिनबी या युआन। रेमिनबी या युआन भी कहते हैं। तो रेमिनबी या युआन चीन की मुद्रा। यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चीन का एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजी नदी। तो यांगजी नदी कहाँ पर है? चीन में है। और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो हुआंगहो नदी को। हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चीन में एक शहर है बीजिंग। बीजिंग वहाँ की राजधानी है। बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन जिसकी स्थापना 2001 में हुआ था, इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। तो आंसर हमारे सवाल का न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ऑप्शन नंबर डी, चीन में है। तो इतनी सब बातें आप सभी को ध्यान में रखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे यानी ओडीआई, देखिए क्रिकेट से बात कर रहा है। तो आपको पहले सबसे बता दें कि आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में इंडिया अर्थात अपना प्यारा भारत वर्तमान में 1 नंबर पे, मतलब फर्स्ट स्थान पर है इंडिया। और आपको बता दें कि भारत अभी हाल ही में एशिया कप का विजेता बना है। कितनी बार भारत जीत चुका है? तो कुल मिलाकर इस बार को लेके 8 बार भारत जीत चुका है एशिया कप। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए क्रिकेट से। और देखिए 2000 रन सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल बने हैं। देखिए शुभमन गिल बने हैं। तो शुभमन गिल कितने पारी में बनाया है? तो 38 पारी में इन्होंने 2000 रन बना दिया है। इसके पहले हाशिम अमला थे दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने 38 पारी में बनाया और 40 पारी में बनाया था। हाशिम अमला 40 पारी में इन्होंने 2000 रन बनाया था, इनका सबसे तेज था। लेकिन 38 पारी में शुभमन गिल ने बनाकर इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो सबसे तेज बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल भारत के हैं। तो आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मिलन के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? देखिए बहुपक्षीय अभ्यास मतलब कि कई देश मिलकर अभ्यास करेंगे। बहुपक्षीय मतलब हुआ कई देश मिलकर अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्या नाम है? मिलन नाम है। तो इसके लिए योजना सम्मेलन कहाँ हुआ? तो योजना सम्मेलन आपका हुआ विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभ्यास, जैसे भारत का कुछ अन्य देशों के साथ युद्ध अभ्यास होता है, तो उनको यदि देखें हम लोग तो सबसे पहले श्रीनेक्स देख लेते हैं। श्रीनेक्स किसके साथ होता है? तो श्रीलंका के साथ होता है, भारत श्रीलंका। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र है भारत और सिंगापुर, ये दोनों सिंगापुर के साथ, और श्रीनेक्स आपका श्रीलंका के साथ हो जाएगा। और हम लोग बात करें तो तर्कस युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है भारत का? तो यूएसए के साथ होता है। स्लेवेक्स युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ होता है। अजय वारियर किसके साथ होता है? तो अजय वारियर ब्रिटेन के साथ होता है। और उसके बाद धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्धु मैत्री, ये तीनों युद्ध अभ्यास भारत और जापान के साथ होता है। अभी हाल ही में साइक्लोन या चक्रवात भी कहते हैं, मिस्र के साथ हुआ। भारत का मिस्र के साथ युद्ध अभ्यास हुआ, साइक्लोन या चक्रवात हिंदी में कह देंगे।
तो ये सारे युद्ध अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डस्टली की बात करें तो उज्बेकिस्तान, ये सब भी आपको याद रखना है। सवाल का आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? अब देखिए दिवस के बारे में आ गया तो अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसी दिन गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का हैप्पी बर्थडे होता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। तो ये सभी आपको याद रखना है। 15 जनवरी है, 15 जनवरी 4 दिसंबर और यहाँ पर 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। नेक्स्ट 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट हमारा इसमें 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम जी का हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। उसके बाद आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस आपको अक्टूबर महीने से याद रखना है। अब क्या है हमारा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस दोनों मनाया जाता है सी, ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को दोनों मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन ऑप्शन नंबर ए, काहिरा। काहिरा कहाँ है? काहिरा राजधानी है आपका मिस्र का, मिस्र का राजधानी है काहिरा। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। तो काहिरा हो जाएगा। अब देखिए मिस्र के साथ भारत का एक युद्ध अभ्यास होता है, कौन सा? तो चक्रवात या साइक्लोन फर्स्ट कह सकते हैं। और देखिए काहिरा गाजा संघर्ष, गाजा कहाँ है? फिलिस्तीन में है। किसके साथ संघर्ष हो रहा है? इजराइल के साथ। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल, इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल से भारतीयों को वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने की उपलब्धि हासिल की है? तो किस मंत्रालय ने हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय ने हासिल किया है। आयुष मंत्रालय हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ई प्रिक्स का जो दूसरा संस्करण हुआ, इसका आयोजन जो है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में हुआ ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन। हैदराबाद किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी किनारे पर बसा हुआ है हैदराबाद, मूसी नदी किनारे है हैदराबाद, हैदराबाद। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में दूसरी महिला एयर मार्शल कौन बनी है? तो दूसरी महिला एयर मार्शल, तो देखिए एयर मार्शल मतलब ये वायुसेना से संबंधित है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में दूसरी महिला एयर मार्शल कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साधना सक्सेना बनी है दूसरी महिला एयर मार्शल। तो आपको याद रखना है दूसरी महिला एयर मार्शल साधना सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए वही संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ हुआ बना? तो न्यूयॉर्क में इसका स्थापना बना। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग हैं? तो शुरुआत में 5 अंग थे, लेकिन बाद में इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल हो गया तो इसके कुल 6 अंग होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 1945 में स्थापना हुआ। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे पर बसा है? तो हडसन नदी किनारे पर बसा है न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाने के लिए किसने जमीन दान में दिया? तो रॉकफेलर थे अमेरिका के, उन्होंने जमीन दान में दिया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाने के लिए। तो ये सारी बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सब सारी बातें याद रखनी है।
तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाएगा? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसके जो 6 अंग है उसमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, तो बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर और सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आकाश चंगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण जीता है? तो किसमें स्वर्ण जीता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है। किसने जीता है? आकाश चंगमाई ने जीता है। एशियाई पैरा खेल कहाँ हो रहा है? चीन के हांगजू में हो रहा है। हांगजू में भी एशियन गेम भी हुआ है हांगजू में। तो हाँ, जहाँ एशियन गेम होता है वहीं पर एशियाई पैरा खेल भी होता है। तो हांगजू में एशियाई पैरा खेल हुआ कि कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है हांगजू में पैरा खेल 2023। स्वर्ण जीता बैडमिंटन में आकाश चंगमाई ने। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। तो दोस्तों 26 अक्टूबर में जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में हमने बात कर लिया। उम्मीद है आप सभी को आज का यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 27 अक्टूबर की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और आपके लिए क्वेश्चन है, ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन किसने बनाया? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिएगा। जय हिंद।